से ही वर्किंग हूँ। आज भी काम कर रही हूँ, आने वाले समय में भी काम करूंगी। उनकी गाइडलाइन बहुत अच्छी रहती है। कभी कभी हम लोगों से भी गलतियां हो जाती है, लेकिन उसको भी सुधारने की सर कोशिश करते हैं। तो मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनके गाइडलाइन की वजह से ही मैं आज आगे बढ़ पा रही हूँ। और उनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट रहता है, क्योंकि अपलाइन का अगर सपोर्ट ना हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। बहुत से ऐसे साथी है साथियों कि ज्वाइन तो मात्र करवा लेते हैं, लेकिन वो एक जगह पे टिकते नहीं है। वो खुद भी 4-4, 5-5, 6-6 प्लान करते हैं और अपने डाउनलाइन को भी वही सिखाते हैं। लेकिन एकमात्र नवीन सर ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने स्टार्टिंग से ही मेटा ब्लास्ट में मुझे लेके आए, समझा रहे हैं। कभी कभी मैं भी गलतियां करती हूँ आप लोगों की तरह, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। डांटते भी है, प्यार से समझाते भी है, हम रूठते भी है तो मनाते भी है। तो ऐसा अपलाइन होना चाहिए। अगर ऐसा अपलाइन हर किसी को मिल जाए तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं। अब बहुत से साथी ऐसे भी है कि जिनको अपलाइन से प्रॉब्लम भी रहती है। कोई दिल पे मत लगाएगा। जितने कभी कभी क्या होता है, हीरा तो मिल जाता है, लेकिन उसको संभाल के कैसे रखना है उस व्यक्ति को पता नहीं रहता है। बेस्ट के चक्कर में, बेहतरीन के चक्कर में बेस्ट को हो देते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट नहीं रहता, एक्सक्यूजेस रहते हैं। और जहां पे एक्सक्यूजेस हो वहां पे काम कैसे बढ़ेगा? एक्सक्यूजेस जो है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है तो है यार, क्या दिक्कत है? उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर करोड़पति रहते तो हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपना खुद का बिजनेस करते, लोगों को सुविधा देते, 500 1000 लोगों को अपने हाथ के नीचे काम करने के लिए बोलते। प्रॉब्लम है इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों को मेहनत, दिलो जान से मेहनत करनी होगी। और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे जिस हिसाब से नवीन सर बता रहे हैं उस हिसाब से मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और 50% तो अभी मैं सक्सेस हूँ, और 50% जो है मुझे सक्सेस और होना है, क्योंकि टोटल मुझे अपना 100% देना है और 100% मुझे सक्सेसफुल होना है। और उसमें नवीन सर का मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और उनके पग पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। और नवीन सर बोलती भी है कि जो एटीट्यूड लेवल है सुषमा मैडम, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि नवीन सर के गाइडलाइन से, नवीन सर के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूं। और मैं कोशिश करूंगी कि उनको कभी नाराज ना करूं। और एक अपलाइन भी एक भगवान जैसे होता है, एक बाप का दर्जा होता है, दिया जाता है। क्योंकि बाप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन बहुत से ऐसे अपलाइन होते हैं जो अपने बच्चों का साथ छोड़ देते हैं। बुरा मत लगाएगा, लेकिन बुरा लगा भी होगा तो सुधरने की कोशिश जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब वन लेट ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं साथियों प्लान की तरफ। आपके लाइफ के गोल्डन सुनहरे मतलब मेटा ब्लास्ट कॉन्सेप्ट में मैं सुषमा बारी आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और लेकर चलती हूँ आप सभी को प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। तो साथियों, कोई भी व्यक्ति सिस्टम को ज्वाइन करेगा तो उस व्यक्ति को यूएसडीटी की जरूरत होगी। और यूएसडीटी लेन देन की प्रक्रिया में सबसे नया बदलाव मतलब सबसे यूनिक बदलाव है। अब नया बदलाव का मतलब समझना साथियों, आज के समय में कोई भी सामान आप पैसों से खरीदते हो या बेचते हो, तो जब ये पैसा मार्केट में नहीं था तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसको आप वस्तु विनिमय या वस्तु का आदान प्रदान करना भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास धान, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा ये वस्तु आपके पास अवेलेबल है, और उसको देके आप अपनी जरूरत की जो वस्तु लेते थे उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। तो साथियों, टाइम के अकॉर्डिंग ये बार्टर सिस्टम जो है कम होता गया, तो गोल्ड का समय आया। तो लेन देन की प्रक्रिया जो है वो गोल्ड से होने लगी, यानी गोल्ड के सिक्के बनाए गए और इन्हीं गोल्ड के सिक्के से लेन देन होने लगा। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ता गया, तो ये आम आदमी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो उसके बाद साथियों तांत्रिक सरकारें आई, और तांत्रिक सरकारों ने देखा कि जो गरीब लोग हैं और उनकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा है और सामान की कीमत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया साथियों, कॉइन निकाले, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, ऐसे सिक्के निकाले। बट साथियों, ये कॉइन्स में भी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तो सरकार ने पेपर करेंसी का आविष्कार किया। तो आज हम सबके पास 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये का, 500 रुपये का नोट होता है।
अब आपको 2000 के सिक्के रखने की जगह पे अगर आप 500 के नोट रखते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपके पास कितना अमाउंट है। तो आपका काम क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। उसके बाद साथियों प्लास्टिक कार्ड आया, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इस कार्ड की वजह से पैकेट में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली स्वैप होता है, पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग साथियों कार्ड में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दी, क्योंकि जब तक आप दुकान तक जाओगे नहीं, डिटेल्स दोगे नहीं, तो आपका पैसा निकलेगा नहीं। अगर आपका ओटीपी जो है वो गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ता है, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली होने का भी डर। तो ये एक प्रॉब्लम्स बन गई। अब क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मनी, और इसने जो है पूरी दुनिया के लोगों की सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बदल के रख दिया। अब तो हम सबको कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपका यूपीआई नंबर, फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर अगर मिल जाए तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे रहो, आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये हम लोगों को सुविधा मिली। साथियों आपने बार्टर सिस्टम को देख लिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन किया होगा, यूपीआई का भी यूज किया होगा, लेकिन शायद ये हम लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं कि जितने भी पैसों का लेन देन हुआ, जितनी भी नई प्रक्रिया हुई है, जितने भी नए बदलाव हुए, नए आविष्कार हुए हैं, शुरुआत में जिसने भी बिलीव किया उस लोगों की, सॉरी, उन लोगों की जिंदगी जो है कुछ और ही है। सोचिएगा, जब प्लास्टिक कार्ड आया था तो लोगों के दिमाग में कितने सारे सवाल उथल पुथल हो रहे थे कि हम क्यों यूज करें, किसी ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया तो, पूरा का पूरा टोटली अकाउंट हम लोगों का खाली हो गया तो। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और हम लोग भी दूध के धुले हुए नहीं है, हम लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और साथियों ऐसे ही इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो 2009 में दुनिया के सामने आया बिटकॉइन के नाम से। अब साथियों इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो सतोशी नाकामोटो के दिमाग में एक विचार आया कि एक ऐसी करेंसी हो जो कहीं भी भेजे, किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति की जो है परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, हिडन भी रहे और इसका यूज भी हो। और उन्होंने ही साथियों क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अब साथियों करेंसी तो बहुत सारी है, पर यूएसडीटी का ही यूज इस मेटाब्लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्यों किया गया है? तो साथियों यूएसडीटी जो है एक स्टेबल करेंसी है जो नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ये जो मेटाब्लास्ट का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया से तो बनाया तो जरूर गया है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते साथियों, ये जो पूरा का पूरा मेटाब्लास्ट का सिस्टम है वो काम करता है यूएसडीटी के ऊपर, बीपी20 पे। तो साथियों कम टाइम में समझ लेते हैं कि यूएसडीटी क्या है। तो यूएसडीटी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है साथियों। क्रिप्टो जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक हिडन, छिपा हुआ, और करेंसी का मतलब होता है एक मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा है जो छिपी हुई है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है साथियों क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी साथियों दो तरह की करेंसी होती है, पहला होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल करेंसी जो होती है जिसका प्राइस है साथियों फ्लैक्चुएट नहीं करता है, इसका प्राइस जैसे यूएसडीटी, बीयूएसडी, डाई, तो इसका वैल्यू एक अमेरिकन जो डॉलर होता है उसके बराबर का इसका वैल्यू रहता है। दूसरी करेंसी जो होती है साथियों वो होती है अनस्टेबल करेंसी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, ड्रोस, सीबा। तो ये ऐसी करेंसी है जिसका प्राइस हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है, मतलब कभी घटता बढ़ता रहता है। आज कम है तो कल ज्यादा होगा, कल ज्यादा है तो कभी कम होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है बीएनबी स्मार्ट चेन पे। तो साथियों जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं यूएसडीटी से, तो आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन होना जरूरी होता है, जो एक तरीके का गैस फीस होता है। अगर आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन मतलब गैस फीस नहीं है, तो आप कितना भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर लीजिए, आप हाथ पैर मार लीजिए, आप दिन भर प्रयास करते रहिए, तो आपके ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते हैं। अब क्यों नहीं हो सकते साथियों? तो क्योंकि बीएनबी स्मार्ट चेन जो होती है साथियों एक ये ब्लॉकचेन है, और जितने भी कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज होते हैं तो साथियों ये इसी ब्लॉकचेन पे इसको डिप्लॉय किया जाता है। और ये जो मेटाब्लास्ट का प्रोजेक्ट है साथियों वो इसी बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, जिसको बोला जाता है साथियों डीएलडी। ब्लॉकचेन का मतलब होता है साथियों डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब एक डिजिटल खाता होता है जिसके अंदर दुनिया का हर एक व्यक्ति इसमें एंट्री ले सकता है। लेकिन साथियों आप उस एंट्री को जो है डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब डिलीट क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल बनता है। क्योंकि साथियों ब्लॉकचेन का जो है अपना खुद का कोई सर्वर या साइट नहीं होता है, फिर भी वो पूरे दुनिया के साथियों फिर भी वो पूरे पूरे दुनिया के सर्वर पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। तो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को समझे साथियों, तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को। तो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट वो होता है साथियों जिसका पूरा टोटली कंट्रोल जो होता है वो एमडी सीएमडी के पास होता है। तो साथियों वो मालिक जिसको चाहे रखे वो रख सकता है, जिसको चाहे निकाले वो निकाल के फेंक सकता है, आपको पे आउट दे भी सकता है या पे आउट नहीं भी दे सकता है, और आपकी आईडी वो ब्लॉक भी कर सकता है। अब ये सारी प्रोसेस वो व्यक्ति क्यों कर सकता है? क्योंकि साथियों टोटली अथॉरिटीज जो है उस व्यक्ति के हाथ में होती है। तो उस व्यक्ति को बोला जाता है सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, सेंट्रलाइज सिस्टम। और साथियों एक बात का याद रखिएगा, जहां पे भी विड्रॉल का ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे तो वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट ही होता है। दूसरा होता है साथियों डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। तो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें पारदर्शिता होती है। उसमें ना तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव किया जा सकता है, ना तो चेंज किया जा सकता है। साथियों उस कॉन्सेप्ट के अंदर पब्लिक ही इन्वॉल्व होती है और उस कॉन्सेप्ट को पब्लिक ही चलाती है। कहने का मतलब यह है कि एक बार 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बन गया सो बन गया, वो कॉन्सेप्ट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों, नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। तो बहुत से साथी ऐसे हैं कि बोलते हैं कि मेटाब्लास्ट मेटाब्लास्ट आप सब कर रहे हैं, तो आखिर ये मेटाब्लास्ट है क्या? तो मैं उन सब लोगों को बता दूं कि मेटाब्लास्ट एक तरीके का क्राउड फंडिंग सिस्टम है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए 100% सोल्यूशन भी है साथियों। तो अब सोल्यूशन क्यों है? तो दुनिया में साथियों आप सबके पास इनकम के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है मैम। चलिए एक बार कंफर्म करना मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी मैम आ रही है। चलिए थैंक यू सो मच मैम कंफर्म करने के लिए। तो साथियों कहाँ से नहीं आ रही थी मैम? अभी 1 मिनट पहले तक नहीं आ रही थी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, सिस्टम का विजन और मिशन जान लेते हैं। तो इस सिस्टम का विजन और मिशन क्लियर है कि जो भी व्यक्ति मेटाप्लस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है या इन फ्यूचर बनेगा, तो वे व्यक्ति आने वाले समय में फाइनेंशियली टोटली फ्री हो जाएगा और अपनी टीम की भी एक अच्छी इनकम करवाएगा पूरे मैनेजमेंट के साथ मिलकर। अब क्यों करवाएगा साथियों? क्योंकि मेटाब्लास्ट आप सभी के लिए सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जहां पर हर एक व्यक्ति यहां से इनकम कर सकता है इस सिस्टम के कैलकुलेशन को समझकर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो पूरे प्रोजेक्ट को समझे उसके पहले समझ लेते हैं इसके एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, और साथ ही साथ हम सबका ट्रांजेक्शन हो, मतलब हम सबका फास्ट ट्रांजेक्शन हो, इसका खास करके यहाँ पे ध्यान रखा गया है।
इस कॉन्सेप्ट के अंदर साथियों बूस्टर प्रोग्राम लाइव है, जिसमें आप 8 यूएसडीटी से ज्वाइन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट डॉट स्पेस भी लाइव है, उसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव भी लाइव है, उसमें आप $50 से अपना अपग्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेटाब्लास्ट एकेडमी भी लाइव है। तो आप चाहो तो साथियों 4 पैकेज के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके पास 4 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है तो आप बूस्टर प्लस एमबीटीसी में $22 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बिजनेस प्लान की तरफ। तो साथियों बूस्टर प्रोग्राम जो है वो काम करता है यूनिट्स पर, और बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए साथियों आपको 8 यूएसडीटी की जरूरत होती है। और जैसे ही आप 8 यूएसडीटी से सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक आईडी साथियों यहाँ पे एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो 2 आईडी यानी 16 यूएसडीटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपनी आईडीज की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो भी आप बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है साथियों कि आपको कितने आईडी से मतलब कितने यूनिट से स्टार्ट करना है। आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है तो ये एक आईडी मतलब एक यूनिट से भी आप बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अब जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है साथियों सिस्टम के अंदर मतलब बूस्टर प्रोग्राम के अंदर, तो उनके आईडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। लेकिन साथियों जैसे ही वो व्यक्ति $8 से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उसमें से $1 की इनकम जो होती है वो चली जाती है सिस्टम के लिए। तो साथियों आपके बच जाते हैं $7, और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है। और ये जो आईडी होती है साथियों ग्लोबल में लग जाती है। मेटाब्लास्ट बूस्टर में साथियों 3 ही लेवल होते हैं, और ये जो लेवल होते हैं ऑटोमेटिक ही ग्लोबल फील होते हैं। मतलब समझना साथियों, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए इनकम उनको जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लोबल ही चलता है। और साथियों जिनको इनकम आ चुकी है उसके बाद उस व्यक्ति का इनकम आएगा, उस व्यक्ति का नंबर आएगा। सिस्टम में जो है आईडी कोई भी लगाए टोटली, चाहे क्रॉस लाइन में हो चाहे डाउन लाइन में हो, उस व्यक्ति का नंबर आएगा, उस व्यक्ति को इनकम आना स्टार्ट होगा। तो साथियों पहले $7 की आईडी के मैं 3 लेवल को कंफर्म कर रही हूँ, और ऐसे ही आपकी मेटाब्लास्ट बूस्टर की टोटली आईडीज काम करेगी और इनकम भी जो है आपको सेम आती रहेगी। तो साथियों जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $7 की, यानी सिस्टम में ग्लोबल आईडी यहाँ पे आएगी $7 की। तो हर आईडी में साथियों 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में 2 लोग आते हैं, दूसरे लेवल में 2 लोग आते हैं, और तीसरे लेवल में भी 2 लोग। ये जो लोग होते हैं साथियों ये ऑटोमेटिक आपके डाउन में आते हैं और उनसे आपको इनकम होता है। यानी आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया तो पहले लेवल में $7 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है साथियों $14 का। सिस्टम क्या करता है, आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है और $13 की इनकम जो है आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे सिस्टम आपको सेल्फ इनकम के रूप में $1 की इनकम देता है, और बचे हुए जो $12 है उससे आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है, ताकि आपकी इनकम ना रुके। अगर आपको टोटली दे देते तो फिर आपकी इनकम रुक जाती। तो इसलिए $12 से सिस्टम आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। सेम इसी तरीके से साथियों दूसरे लेवल में 12-12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। तो यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम जो है सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है, और आपके अपलाइन को भी चली जाती है $1 की इनकम। तो बच जाते हैं साथियों $22। तो ये जो $22 होते हैं इससे भी ऑटोमेटिक आपका लेवल जो है वो ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड हो जाता है। अब आपका $22 है साथियों, वो आपके तीसरे लेवल में गया है, तो तीसरे लेवल में भी 22 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है। तो यहाँ पे रिवेन्यू भी जनरेट हो जाता है $44 का। और यहाँ पर साथियों आपको आ जाता है तीसरे लेवल पर बूस्ट का बटन। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं साथियों, रेड कलर में बना हुआ है बूस्ट बटन। तो मेटाप्लस बूस्टर के अंदर साथियों 3 लेवल होते हैं, और तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट का बटन आता है। और जब साथियों आप बूस्ट बटन दबाते हैं तो $12 की इनकम जो है आपको आ जाती है, $2 की इनकम जो होती है आपके अपलाइन को जाती है, और $1 जो होता है सिस्टम के लिए जाता है।
और यहाँ पर साथियों आपको $8 की एक आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर। और साथ ही साथ $21 की आईडी आपको मेटाब्लास्ट.वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है, वो भी सिस्टम की तरफ से। मैं फिर से दोहराती हूँ साथियों, ध्यान से समझिएगा। आपने यहाँ पे बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, तो उसमें से $1 जो है वो मैनेजमेंट के लिए चला गया, तो बच गए साथियों आपके $7। तो आपके $7 की एक आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हुई, तो आपके $60 की आईडी के नीचे $60 की 2 आईडी आई किसी के भी काम करने से, तो रिवेन्यू जनरेट हुआ साथियों $14। तो उसमें से $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम जो है आपके अपलाइन को गई, और बचे हुए $12 से क्या हुआ, दूसरा लेवल आपका ऑटो अपग्रेड हुआ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 12 की 2 आईडी आई और रिवेन्यू जनरेट हुआ यहाँ पे भी $24 का। तो इसमें से $1 की इनकम जो है आपको और $1 की इनकम जो है आपके अपलाइन को, और बचे हुए 22 से क्या हुआ, आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। इसी तरीके से साथियों तीसरे लेवल में भी 22 के 2 लोग आपके डाउन में आए, तो यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट हुआ $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो गई, और एक न्यू आईडी यहाँ पे $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। और इसके साथ ही साथ साथियों आपको $21 की आईडी और मिल जाती है मेटाब्लास्ट.वर्ल्ड में लगाने के लिए सिस्टम की तरफ से। तो इस तरीके से $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल साथियों $44 का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12, आपके $8 की आईडी से $14 की आपकी इनकम हुई, और आपके अपलाइन की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2, यानी कि $4 की इनकम जो है आपके अपलाइन की हुई है। और साथ ही साथ आपकी एक आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हुई है तीसरे लेवल पर। अब साथियों ये न्यू आईडी है, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा। तो इसी तरीके से आपकी सभी आईडीज काम करेगी और इनकम भी सेम आती रहेगी आपको आपके हर एक आईडी से। और ये जो प्रोसेस है साथियों आपके हर एक आईडी से होना है, चाहे आपने 1 यूनिट से स्टार्ट किया हो, चाहे आपने 1000 यूनिट से स्टार्ट किया हो। अब यहाँ पर पहला ब्लास्ट जो होता है साथियों वो आपका फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो ब्लास्ट फ्री में होता है। और दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए साथियों आपके डायरेक्ट में एक आईडी लगाना जरूरी होता है। इसी तरीके से तीसरा ब्लास्ट फ्री में होता है, और चौथा ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडी की और रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस तरीके से एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए एक आईडी की रिक्वायरमेंट, यही सिस्टम का कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर एक रिसाइकल में साथियों $43 की इनकम आपकी कैसी होती है $8 की आईडी से, उसको हम समझ लेते हैं। तो साथियों $14 आपकी सेल्फ इनकम हुई और $21 आपके मेटाब्लास्ट.वर्ल्ड के लिए एक आईडी, साथ ही साथ $8 की आपकी न्यू आईडी तीसरे लेवल पर। तो टोटल $43 की आपकी इनकम होती है और $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई है। अब साथियों जब कोई साथी सिस्टम अब जब कोई साथी सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उसके आईडी का जो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कितने आईडी से हम लोगों को बूस्टर प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। स्टार्टअप में नहीं कर पाए तो वो व्यक्ति यूएलपी का यूज करके अपने आईडीज की जो क्वांटिटी होती है उसको वो व्यक्ति बढ़ा सकते हैं। डैशबोर्ड पे साथियों ऑप्शन होता है एक्टिव यूएलपी का, उसका एक टाइमिंग होता है 1 आवर्स का। साथ ही साथ उसके पेंडिंग यूनिट एक्टिवेट कराने का साथियों टाइमिंग होता है 20 आवर्स का। अब मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ साथियों उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको सिस्टम की तरफ से जो $21 की आईडी मिलती है वो आईडी जो है आपको लगाने के लिए मिलती है, उसका अमाउंट आप नहीं बना सकते हैं। बहुत से साथी ऐसे कि ब्लास्ट बटन दबाने के बाद बोलते हैं कि वो जो आईडी हम लगा नहीं पाए तो आप हमें अमाउंट दे दो। तो आईडी जो होती है साथियों $21 की वो तो सिस्टम की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो उसका आप सिर्फ यूज ही कर सकते हैं। तो उसको यूज कैसे करें,
तो वहां पर एक अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है साथियों, और आपका अपना रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो वो आईडी जो होती है आपकी फ्लैश आउट हो जाती है और सिस्टम के आईडीज के नीचे जाके वो वहां पे $8 की आईडी चिपक जाती है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी आप प्रोस्पेक्ट की या अपने फैमिली मेंबर्स की जरूर लगा के उसको एक्टिवेट करें। और उसका भी एक टाइमिंग होता है साथियों, ऐसा नहीं कि आज आपको बूस्ट बटन आया और आप 10 दिन के बाद आईडीज लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका यूज आप कर ही नहीं सकते। यानी कि 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है, इसका खास करके ध्यान रखना है बूस्ट बटन दबाने के बाद। साथियों, दुनिया का 10वां अजूबा और पहला ऐसा टोकन जिसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा, चाहे मार्केट इवेंट्स हो या देश दुनिया के लड़ाई झगड़े हो, तो भी इस कॉइन का रेट जो है वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन के साथ कॉइन का रेट बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। साथियों, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति इस कॉइन को दोबारा सेम रेट पे खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के खरीदने के बाद एक भी अगर ट्रांजेक्शन होंगे तो भी हर एक ट्रांजेक्शन के बाद कॉइन का रेट जो है वो आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। अब समझते हैं साथियों कि एमबीटीसी टोकन का जो कैलकुलेशन है वो कैसे काम करता है। तो इस कॉइन का नाम है साथियों एमबीटीसी और ये BEP20 के नेटवर्क पे काम करता है। BEP20 का मतलब होता है साथियों बेसिस स्कैन पे। इसका सप्लाई फिक्स नहीं है और जब सप्लाई फिक्स नहीं रहेगा तो ये किसी एक व्यक्ति के पास ये कॉइन जमा नहीं होगा साथियों। इसका डेसिमल जो है 18 रहने वाला है। साथियों, एमबीटीसी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को मेटाब्लास्ट का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति जो है कॉइन को बाय भी कर पाएगा और सेल भी कर पाएगा। और मेंबर बनने के लिए साथियों मिनिमम मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में आपकी $8 की आईडीज का प्लेसमेंट होना जरूरी होता है। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है साथियों $11 मिनिमम या $11 के गुना से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यानी $11, $22, $33, $44, $55, $66, $77, $88, $99, $110। तो ऐसे ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और $11 से जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है साथियों एक यूनिट। इस लैब में आपको 1 यूनिट टू 4 यूनिट दिखाई दे रहा होगा, यानी आप $11 से स्टार्ट कर रहे, $22 से स्टार्ट कर रहे, $33 से स्टार्ट कर रहे या $44 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11, 22, 33, 44 इस 4 पैकेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेल्फ इनकम 11 में से $1 जो है क्रिएटर को चली जाएगी। साथियों, आपके हर एक यूनिट से क्रिएटर को जाएगा, यानी कि आपने $44 से अपना रजिस्ट्रेशन किया तो $4 क्रिएटर को चला जाएगा और सेल्फ इनकम तुरंत यानी 55 लाइव रेट के हिसाब से आपको एमबीटीसी टोकन आएगा। 5% स्पेशल रिवार्ड में जाएगा, 20% लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बच जाते हैं साथियों 20%, तो 20% बर्न किया जाएगा। वो क्यों बर्न किया जाएगा साथियों? प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से आप 4 पैकेज के साथ ज्वाइन करते हैं तो आप सभी को इस तरीके से मैंने जो बताई उस तरीके से आपको इनकम हो रही है और आने वाले समय में भी होगी साथियों। अब दूसरे स्लैब में देखते हैं 5 यूनिट या 5 यूनिट से ज्यादा, यानी $55 से लेके $11,000 तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करते समय, तो 44 मतलब 4 यूनिट तक सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब साथियों 5वें यूनिट से लेके 1,000 यूनिट तक आपकी सेल्फ इनकम को हम लोग समझ लेते हैं।
अभी तक आपकी 4 यूनिट तक सेल्फ इनकम $5.5 तक टोकन $5.5 का टोकन जो है लाइव रेट के हिसाब से आपको मिल रहा था साथियों। तो उसकी जगह पे आपको सीधा सीधा $7.5 का एमबीटीसी यानी 75% मतलब $7.5 का टोकन जो है मिलेगा, यानी 20% का इमीडिएटली आप सभी को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे $11 का आपने खरीदा और एक टोकन की कीमत $1 है साथियों, तो आपको $5.5 मिल रहा है। $44 का आपने खरीदा तो 5.5 इंटू 4 यानी $22 जो है आपको रिटर्न आएगा। लेकिन वही साथियों आपने $55 से स्टार्ट किया तो 5वां यूनिट पे आपको डायरेक्टली 75% यानी 5.5 मिल रहा था, तो वहां पे आपको क्या है 7.5 आपको मिलेगा, $7.5 अब साथियों 20% बढ़ा कैसे, तो यहाँ पे आप थोड़ा पीछे चलेंगे तो लेवल इनकम जो है साथियों 20% है, दूसरे में जो लेवल इनकम है साथियों वो 0% है। तो चौथे यूनिट के बाद लेवल इनकम रेफरल इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा साथियों। एक लेवल से लेके 20 लेवल तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो टोटली आपको ही मिलेगा साथियों, तो आपका 20% तो बढ़ ही रहा है ना। यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप 100 यूनिट या 100 यूनिट ज्यादा से स्टार्ट करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि 20% का 20% मतलब 20% जो आपका लेवल रेफरल में बढ़ रहा था वो टोटली आपको ही आ रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है साथियों, तो कोई भी व्यक्ति जो भी अमाउंट मतलब कोई भी व्यक्ति हो XYZ, वो व्यक्ति जो भी अमाउंट लगाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस व्यक्ति को 55% लाइव रेट के हिसाब से टोकन आ जाएगा, 2.5% जो है स्पेशल रिवार्ड में चला जाएगा, 2.5% जो है मैनेजमेंट में चला जाएगा, तो टोटल 60% हो जाता है, तो बच जाते हैं साथियों 40%। तो 20% पहले लेवल से लेके 20 लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बचा हुआ 20% जो है साथियों प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी लोग जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करता है उसका 20% प्राइस को बढ़ाएगा। अब साथियों जब आप कॉइन परचेस कर रहे हैं तो उसको सेल भी करोगे, तो सेल करने पर भी कॉइन का रेट बढ़ेगा। वो कैसे, तो कोई A to Z व्यक्ति है और वो व्यक्ति $100 का कॉइन सेल करता है, तो $90 का अमाउंट जो है उस व्यक्ति को मिल जाएगा और बचा हुआ $10 का जो टोकन होता है फिर से प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है A to Z, जितने भी अमाउंट का वो व्यक्ति खरीदेगा तो उसका 20% कॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ाने के लिए बर्न हो जाएगा, और कोई सेल भी करेगा तो भी 10% साथियों बर्निंग होगी। अब क्यों होगी साथियों, क्योंकि कोई सेल कर रहा है तो भी बर्न हो रहा है, कोई बाय कर रहा है तो भी बर्न हो रहा है, तो उस हिसाब से कोई भी चाहे बाय करे चाहे सेल करे एमबीटीसी का प्राइस बढ़ेगा और आप सभी को बढ़ता हुआ ही दिखाई भी दे रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है दोस्तों क्या है, आप अगर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो भी कॉइन का रेट जो है बढ़ेगा। राजेंद्र वर्मा सर ने वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन किया है तो भी कॉइन का रेट बढ़ा है। यानी ये ऐसा कॉइन है कि इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा। साथियों अभी यहाँ पर जो आपका 20% जो है अपलेट में जाता है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो साथियों पहले लेवल पर आपको 25% आएगा, दूसरे से लेके 10वें लेवल तक 5% आएगा और 11 से लेके 20वें लेवल तक आपको 3% जो है कॉइन आएगा। इसका टोकन सप्लाई साथियों फिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई डंपिंग नहीं है, पंपिंग नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है। आप चाहो जब चाहो यूएसडीटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए 24 घंटा सुविधा उपलब्ध रखी हुई है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को प्लान क्लियर हो चुका होगा। कोई भी साथी लीव मत कीजिएगा। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी, जिसके भी माध्यम से साथियों आप सबको जो नए साथी है
जिसके भी माध्यम से आपको मीटिंग का लिंक मिला है उनसे आप कांटेक्ट करें। जो बात आपको समझ में नहीं आई है उनसे कॉल करके क्लियर करें और अपनी इनकम की जर्नी जो है उसको स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आप सब लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं मंच सर को हैंड ओवर करती हूँ। सर आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्ट वेलकम है मुकेश सर आपका। ओवर टू यू मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू सर। सुषमा मैडम एक बार कंफर्म। जी जी जी, वॉइस क्लियर है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सुषमा मैम या कोई भी को होस्ट पार्टनर एक बार कंफर्म करेंगे, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, पहले कट कट के आ रही थी, अभी ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पॉइंट्स को इतना डिटेल में समझाने के लिए। उम्मीद है सभी लोगों को पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा। जो प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में मीटिंग को ज्वाइन किए, जैसे आधा प्लान हो चुका था तब ज्वाइन किए थे, या किसी कारणवश अगर कुछ नेट का इशू रहा है, तो ये पूरा मीटिंग यूट्यूब पर लाइव है। जब मीटिंग के टाइम पे हमारा ड्यूटी टाइम होता है, मीटिंग के टाइम पे तो जी हम ड्यूटी से घर आ रहे होते हैं, बस में होते हैं। तो ऐसे सभी साथियों के लिए ये मीटिंग पर डे यूट्यूब पर लाइव होती है। आप अपने लेफ्ट साइड सबसे ऊपर देखेंगे तो लाइव का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा कनेक्ट आप दिस मीटिंग इज बीइंग सेंट टू यूट्यूब। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे यूट्यूब के उस चैनल पर जहां पर ये पूरा मीटिंग यानी पूरा आज का सेशन लाइव है। वहां से लिंक को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं और उसको मतलब जो आज मैडम ने आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट बताया उसको डिटेल में समझ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आप सभी लोगों को अभी रिपीट कर देता हूं। मैडम ने आप सभी लोगों को मेटा ब्लास्ट के $21 प्लान को बहुत ही डिटेल में समझाया और उन्होंने समझाया कि एमबीटीसी टोकन से आप कैसे इनकम कर सकते हैं। जिस एमबीटीसी टोकन के बारे में इतना डिटेल में मैडम आप सभी लोगों को बता रहे थे, वो एमबीटीसी टोकन को लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आज एक बिटकॉइन की कीमत सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। क्या सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सुषमा मैम अभी कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है क्या? हाँ अब आ रही है सर। ठीक। तो साथियों मैं बात कर रहा था कि सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, सफलता सही दिशा में सही समय से काम करने पर मिलती है। सही दिशा और सही समय का मतलब क्या होता है समझिएगा। बहुत सारे ऐसे दौर आते हैं जिस दौर में जो लोग जिस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी में नहीं एंटर होने की वजह से फेल हो जाते हैं। जैसे आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये तीसरे कैटेगरी के क्वाइन का दौर स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आप सभी लोगों ने स्टेबल देखा, यूएसडीटी, बीयूएसडी, डाई, ऐसे बहुत सारे करेंसी जिनका प्राइस एक जैसा होता है, जो बहुत ही डिटेल में भी सुषमा मैडम आप सभी लोगों को बता रहे थे। आप सभी लोगों ने अनस्टेबल देखा जिसका मदर क्वाइन। बहुत सारे लोग बोलते होंगे, आप सभी लोग जब उनको प्लान देने जाते होंगे, समझाने जाते होंगे या इन फ्यूचर जाएंगे, तो और जब आप उनको बताएंगे कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आज जो आप लोगों को एमबीटीसी क्वाइन मिल रहा है वो एमबीटीसी क्वाइन आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्राइस पर मिलेगा। और जो लोग आज बाई करके रख रहे हैं वो आने वाले समय में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट लेंगे। तो हो सकता है उनका क्वेश्चन आपसे ये हो कि सर ऐसा तो बहुत सारे क्वाइन आए, ऐसे टोकन आए,
8-8 साल 10-10 साल हो गया, आज तक तो उनका प्राइस $1 गया नहीं। एमबीटीसी टोकन का कैसे चला जाएगा? जब आप बिटकॉइन की बात करोगे तो वो बोलेंगे सर बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री का पहला अनस्टेबल कॉइन है, बिटकॉइन से आप एमबीटीसी टोकन का कंपेयर क्यों कर रहे हो? तो मैं आप सभी लोगों को बहुत ही डिटेल में बता देता हूं। जिस तरीके से अनस्टेबल करेंसियों में बिटकॉइन सबका मदर कॉइन है, सभी करेंसी की, चाहे वो बीएनबी हो, ट्रोन हो, इथेरियम हो, पॉलीगन हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो अनस्टेबल है, वो बिटकॉइन की नकल है, बिटकॉइन का डुप्लीकेट है। जिस तरीके से बिटकॉइन काम करता है उसी तरीके से सभी कॉइन काम करते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस डाउन होता है, ऐसे ही सभी अनस्टेबल करेंसियों का प्राइस डाउन हो जाता है, क्योंकि उसी आधार पे बनाए गए, उसी मैकेनिज्म पे बनाए गए, उसी जब एमबीटीसी टोकन को देखेंगे तो एमबीटीसी टोकन कोई बिटकॉइन की नकल नहीं है, कोई अनस्टेबल करेंसी का डुप्लीकेट करेंसी नहीं है। सो का पहला एनडीटी है, नॉन डिक्रीजिबल टोकन। ये ना स्टेबल टोकन है ना अनस्टेबल टोकन है। जिस तरीके से बिटकॉइन यानी बीटीसी सभी अनस्टेबल करेंसियों का मदर करेंसी है, उसी तरीके से एमबीटीसी दुनिया के सभी नॉन। अब हो सकता है कुछ साथी और आपसे क्वेश्चंस करे, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उनको भी आप समझा सकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ। टाइम लगता है चीजों को समझने, मेहनत लगता है। और जिस तरीके से जब बिटकॉइन नहीं था, जब इथेरियम नहीं था, जब ट्रोन नहीं था, जब बीएनबी नहीं थी, जब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ही नहीं थी, तो किसी के दिमाग में आया था क्रिप्टो का, क्रिप्टो करेंसी, और उनके दिमाग में आया और उन्होंने करेंसी का आविष्कार किया। आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि बिटकॉइन 2009 से पहले नहीं था। इनडायरेक्टली आपको ये समझना होगा और हर व्यक्तियों को समझना होगा कि जो व्यक्ति पाया है, जो कर पाया है, वही दुनिया को मिला है। उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, ये लोगों का ही आविष्कार है। जो व्यक्ति जहां तक सोच ना पाता है वही दुनिया यूज कर पाती है। वैसे ही एमबीटीसी टोकन मेटा ब्लास्ट का अपना खुद का टोकन है, जो पूरे दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जिसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाएगा, कोई बाई करे या सेल करे। और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है। इसके बाद अब बहुत सारे टोकन आएंगे जो एमबीटीसी टोकन के डुप्लीकेट होंगे, जो एमबीटीसी टोकन के जैसे बनाए जाएंगे। लेकिन जैसे बिटकॉइन अनस्टेबल कॉइन है, वैसे ही एमबीटीसी टोकन भी सब डिक्रीजिबल टोकन का मदर टोकन होगा। और जब तक और सारे टोकन ऐसे आएंगे तब तक एमबीटीसी टोकन का प्राइस आसमान छू रहा होगा। आज जिस भी व्यक्ति के पास जितने भी एमबीटीसी टोकन हैं, उनको आप और ज्यादा बढ़ाइए, टीम बनाइए, लोगों तक पहुंचिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए। क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति के पास एमबीटीसी टोकन लेकर जा रहे हैं, समझा रहे हो सकता है वो इसी, लेकिन आपके ही वजह से उनके परिवार में खुशियां हैं, आपके ही वजह से वो इस सिस्टम में आए, आपकी वजह से वो काम करना स्टार्ट करें। और आने वाले समय में जब उनके पास आज का इतना मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है एमबीटीसी टोकन, $2 $5 के वैल्यू पर जाए और करोड़ों रुपए की इनकम आपके माध्यम से उनके घर तक पहुंच जाए, तो कितने खुश होंगे वो, और कितनी खुशी आपको मिलेगी, और कितना सभी लोग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और अब नहीं है कि मीटिंग को किया जा सके, फिर भी मैं आप सभी लोगों से सबसे लास्ट में कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा जो आपके लिए सबसे जरूरी है। लाइफ में हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है,
जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों में अंतर है। जिनके पास पैसे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेसेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और जिनके पास पैसे नहीं है या कम है, वो इस अपने जीवन को चलाने के लिए, और इस जीवन में मिला हुआ टाइम इस जीवन से भी ज्यादा अनमोल है, जिसका उपयोग हम सभी लोगों को अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इनकम के लिए पूरी तरीके से करना चाहिए। सभी लोग कर भी रहे हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो सफलता अभी तक जितने भी सफल लोगों को मिला है, जितने भी लोग आज सक्सेस है, उन लोगों से कई हजारों गुना ज्यादा सफलताएं आप सभी लोगों को मिले। उनसे कई गुना ज्यादा संघर्ष, उनसे कई गुना ज्यादा पेशेंस, उनसे कई गुना ज्यादा काम करने की क्षमता आप सभी लोगों के अंदर आए, और आप सभी लोग वो सब कुछ अचीव कर पाए जो आप सोच रहे हैं, जो आपके सपने हैं। भगवान आप सभी लोगों की को आगे बढ़ाए। उसके साथ हम सभी लोग इस मीटिंग को आज यहीं पे क्लोज करेंगे। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम लिंक से एक नए प्लान, प्रेजेंटर और एक नए होस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने टाइम का ध्यान रखें, अपने बिजनेस का ध्यान रखें। जय हिंद, जय मेटाब्लास्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।